अब एक विशेष अनुरोध। ये अनुरोध पूरे ग्राम सभा गांकला के सभी लोगों से है, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोगों से। जब मैं आपके पास बैठता हूँ या आपके परिवारों में बैठता हूँ या आप लोगों के बीच में बैठता हूँ ग्रुप बना के, तो वहां पे जब मैं अपने डेवलपमेंट का मॉडल बताता हूँ तो आपकी नज़रों में वो चमक दिखती है। आपकी नज़रों में साफ दिखता है कि आप गांव में विकास चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें से कुछ लोग जब मेरे ना आने पे या मेरे हफ्ते 10 दिन मेरे अनुपस्थिति में जब और लोग आते हैं तो वो आपको डाइवर्ट करते हैं। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगभग आधे लोगों को मैं देखता हूँ कि पूरी तरह से डाइवर्टेड है। तो ये जो नेशनलिज्म है, ये जो एक स्पिरिट है गांव के लिए, ये क्या क्षणिक है? या मैं आपको आके रोज आपके अंदर आपके गांव के लिए आपका लगाव बढ़ाऊं, फिर आके जाके आप विकास समझेंगे? मुझे पता है कि पर्सनल विकास, काफी लोग ऐसे हैं जिनको पर्सनल विकास चाहिए। ऐसे लोग ही कहते हैं कि पोखरा से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग ही कहते हैं कि बौली से मुझे मतलब नहीं है। ऐसे लोग ही कहते हैं अम्बेडकर पार्क से मतलब नहीं है, डी बाबा से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल विकास चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बैठकर आधे घंटे, 1 घंटे जो भी बातें बताता हूँ, वो एक क्षणिक बदलाव उनके आंखों में नजर आता है, लेकिन हटने के बाद वो फिर उसी पर्सनल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। ये कब तक चलेगा? आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी ग्राम प्रधान हर एक व्यक्ति को पर्सनल लाभ नहीं पूरा कर सकता है। आप सुनेंगे इच्छाएं अनंत हैं। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। तो एक प्रधान कैसे आपका 5 साल में इच्छाएं पूरा कर सकता है? ये गांव आप सबका है, जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा आपका है। मैं तो 20 साल बाद इस गांव में रहने आया, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बचपन ही से बीता है, जो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। इस गांव में न जाने कितनी प्रधानियां देखी हैं। मैं अपने को बेस्ट नहीं कहता, मैं अपने को बेस्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी की सिचुएशन है, उसमें आपके पास बताइए विकल्प क्या है? मैं कब तक आपके बीच में बैठकर इस गांव के लिए आपका महत्व मैं समझाऊं? आपका एक वोट, आपका एक वोट इस गांव का भविष्य बदल सकता है। ये कब आप समझेंगे? आपको कुछ पैसों के लिए, कुछ पर्सनल विकास का लालच देकर, किसी भी चीज से अगला आपको बहका सकता है, अब बहका रहा है, और फिर आपके अंदर बदलाव आता है। आप एक पल में भूल जाते हैं कि कल को आपका बेटा, कल को आप, आपकी बेटी, या कल को आपका नाती पोता, कोई भी आगे बढ़ के आपका विकास कर लेगा, आपके परिवार का विकास कर लेगा, लेकिन इस गांव का विकास एक ग्राम प्रधान ही करेगा। ये कब आप समझेंगे? और यकीन मानिए, कई बार पूरे दिन घूमने के बाद जब ऐसे लोगों की संख्या मैं ज्यादा देखता हूं, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं अपना सर क्यों फोड़ रहा हूं यहाँ। लेकिन फिर यही होता है कि रिजल्ट का वेट कर ले। देखिए, हो सकता है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो सकता है मेरी गलतफहमी हो सकता है अगला किसी दबाव में हो सकता है अगला ये सोचता हो कि मेरे मौजे का आदमी है, इसलिए। हो सकता है जब आपकी उंगली बटन पे जाए तो आपको गांव का विकास दिख जाए। हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकता है मैंने गलत फैसला लिया अपना एमबीबीएस छोड़कर। कुछ भी हो सकता है।
लेकिन ये डिसीजन कैसे पता चलेगा? ये डिसीजन पता चलेगा रिजल्ट के दिन। यकीन मानिए, रिजल्ट के दिन मैं हारा तो गांकला हारेगा, और मैं जीता तो गांकला जीतेगा। मैं हारूंगा, इस गांव का भविष्य जो होगा वो तो होगा, लेकिन मेरा पर्सनल भविष्य बन जाएगा। और यकीन मानिए, पूरी जिंदगी मैं एक यही लेसन दूंगा कि अपना कैरियर, अपना भविष्य दांव पे लगा के कभी गांव में मत जाना। और अगर मैं जीता, यकीन मानिए, मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, जिन जिन गांव में हैं, मैं वहां पे इनकरेज करूंगा ऐसे लोगों को। कैरियर छूट रहा हो, चाहे पैसा छूट रहा हो, आओ गांव वापस आओ और इस गांव को बदलो। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। ये लेसन आप दे सकते हैं। आपका एक अमूल्य वोट, एक अमूल्य वोट गांव में बदलाव ला सकता है, और ये बदलाव पूरे देश तक फैलेगा। फिलहाल जो आप लोग की आंखों में दिख रहा है वो गांव का विकास दिख रहा है। मुझे पता है कि मैं बहुत दमदारी से चल रहा हूं, और गांव का विकास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को मेरा शुक्रिया। उम्मीद है आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद।